नमस्ते दोस्तों, हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 8th वीडियो। 8th हमारा किस चैप्टर का था जो हम लोग स्टार्ट किए थे बीते 8 दिनों से, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज इसका ये 8th पार्ट है। हम लोग करीब करीब इस चैप्टर के बहुत बड़े हिस्से तक पहुंच चुके हैं। 2 हेडिंग डिस्कशन पहले से कर चुके थे, न्यू रेशियो निकालना और दूसरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। हम लोग तीसरे पे काम कर रहे हैं। तीसरा हेडिंग हमारा क्या था कि जब भी एक न्यू पार्टनर फर्म में ज्वाइन करता है तो ऑलवेज वो क्या लेकर आता है, कैपिटल एंड दूसरा गुडविल का अमाउंट, जो ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम लोग अभी इन तीनों पे एक साथ काम कर रहे हैं। तो लास्ट में जो डिस्कस हुआ था कल के क्लास में, आज उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने 2 सवाल और पिकअप किया है और देखो होता क्या है ना, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 1, 2 पढ़ चुके हैं, तीसरा चल रहा है एडमिशन वाला। हम चाहे तुमको अभी इसको रोक करके PYQs दिखा सकते हैं जिसमें कि ये सारे सवाल इस टाइप के हर साल आए हुए हैं और 3-3 नंबर के आते हैं। और बिलीव मी, जो बच्चे अगर बाय मिस्टेक कभी कंपार्ट लग जाता है या फिर बिकॉज ऑफ बैड लक, तुम कभी सोच के देखो कि ये सारे सवाल कितने सिंपल हैं। अभी तुम खुद को लगा देने के बाद कितना सिंपल अगर एग्जाम में आता है, बच्चा कर क्यों नहीं पाता? उसका सिर्फ एक कारण है कि जिस टाइम वो एक्चुअली पढ़ रहा होता है, जब ये पढ़ाया गया होता है, जैसे आज तुम पढ़ रहे हो ना, जब वो भी पढ़ा होगा पिछले साल अपने टाइम पे, पिछले साल मतलब इसी जून के टाइम पे, वो उस टाइम पे उस चीज़ को हल्के में लिया होगा या उसने टीचर बात नहीं माना होगा। जबकि आज हम तुमसे कह रहे हैं, पर्सनली कह रहे हैं, ये सारे सवाल एग्जाम में आते हैं, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, और तुमको क्वेश्चन दिखाएंगे हम चैप्टर खत्म होने के बाद, जब भी वैकेंसी लगवाएंगे हम। तो वहाँ तुम नोटिस करना, यही सारा सवाल वहाँ पे घूम फिर कर एज इट इज़ आ जाता है। बस तुम लोग का जो होता है कॉन्सेप्ट अपने लेवल पे कि हाउ टू गेट NR न्यू रेशियो, हाउ टू गेट SR एंड हाउ टू पास द एंट्री इफ अ न्यू पार्टनर हैज बीन एडमिटेड इन द फर्म, इफ ही इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ हिज ओन एंड दूसरा गुडविल। तो चलो देखते हैं। मैंने 2 सवाल और पिकअप किया आज, जो मैंने पहले से बातें लिख दिया है बुक से देख करके, हम रीड कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन 22 है, एज पर, सॉरी कौन सा ये 23 है, एज पर न्यू बुक ऑफ डी.के. गोयल। तो इसमें क्या लिखा, रीड कर दे रहे हम। K एंड Y 2 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो दिया है 3:2, जो मैंने लिख के रखा है ओल्ड रेशियो। नॉर्मल बात है, देखो क्वेश्चन रीड करना सीखो। ये बात मैंने पहले भी कहा है बहुत ओल्ड क्लासेस में लेक्चर लेते वक्त कि अकाउंट का न्यूमेरिकल एक बच्चा मोर देन हाफ अपने आप जान जाता है जब वो सवाल को समझ जाता है। अगर तुम्हारे माइंड में सवाल नहीं चल रहा है या सवाल में क्या कंटेंट दिया जान नहीं पा रहे हो तो कभी भी लगा नहीं पाते हो। तो अब यहाँ ध्यान दो और दोबारा सुनो। 2 पार्टनर्स KY जिनका रेशियो दिया है 3:2, नॉर्मल बात है। बाद में कह रहा है दे एडमिटेड जेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। तो यहाँ पे जेड एडमिट हुआ है फॉर 1/3, यहाँ ध्यान दो। और इस 1/3 के आगे लिखा हुआ है जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम KY, K एंड Y 2 पार्टनर नाम है, इन 2:3। वो जेड अपने शेयर को ओल्ड पार्टनर से 2:3 के फॉर्म में रेशियो मांग रहा है। ये कौन सा केस हो गया, केस नंबर 3। याद करो, केस 1 में क्या था, जहां पे कोई जानकारी दिया नहीं होता था। केस 2 में वो एक्वायर करता था इक्वली, केस 3 में वो एक्वायर करता है एक स्पेसिफिक रेशियो में अदर देन इक्वल। तो यहाँ वही केस आया। तो अब सोचो जरा, ये लोग वहां पढ़े थे, कुछ अलग नहीं है। फिर बाद में क्या जोड़ दिया है कि जेड ने 80,000 अपना कैपिटल लाया है एंड 30,000 अपना गुडविल का अमाउंट लाया है जो ओल्ड पार्टनर को दे रहा है वो, और लिखा है ब्रॉट, यहाँ लिखा था ब्रॉट क्या होता है, पैसा ला रहा है मतलब। तो अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे क्या है, तुम एंट्री बाद में पास करना, पहले इस सवाल में दोबारा से NR SR निकालने की कोशिश करो। और जिनको आता था वो मेरे साथ लगाओ, और जिनको नहीं आ रहा है दोबारा एक बार सीख लो। क्योंकि मुझे पर्सनली पता है कितने बच्चे क्वेश्चन 1 से 19 जब मैंने कराया था, और मुझे याद है मैंने क्लोज टू 14-15 क्वेश्चन लगवाया उस पूरे 19 में से। तो अगर वो तुम्हें पूरा याद है तो कर लोगे यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे NR SR निकालना है। एंट्री हम भी कल सिखाए थे, आज फिर सिखा देंगे हम। फिर भी भूल गए तो दोबारा बार देख लो। केस 1, 2, 3, 4 पे कमांड होना चाहिए तुम्हारा किसी कीमत पे। और मेरा जो था कौन सा लेक्चर, 2nd और 3rd, वो इस पे ही बेस्ड था। केस 1, 2, 3, 4 ढंग से बताना ताकि वो आगे जब क्वेश्चन में काम आ रहा है लाइक यहाँ पे, तो वहाँ तुम कर पाओ। तो याद करो, मैंने सिखाया था ना, जेड अपने शेयर को 2:3 मांग रहा है KY से। तो मतलब तुम्हें चेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में दैट जो जेड है वो कितना एक्वायर कर रहा है फ्रॉम
के, तो के से कितना एक्वायर कैसे निकालोगे, जितना जेड का अपना शेयर है दैट इज 1/3, वो उसका 2/5 वो किससे मांग रहा है, के से। तो मतलब इस जेड के शेयर का 2/5 जितना भी आएगा वो के से मांग रहा है। सिमिलरली अगेन जेड कितना एक्वायर कर रहा है फ्रॉम वाई, तो अगेन जेड अपने शेयर का 3/5 किससे मांग रहा है, वाई से। जेड अपने शेयर का 3/5 वाई से मांग रहा है। ये हम लोग प्रोसेस सीखे हुए हैं अपना केस 3 लगवाते वक्त इस इनिशियल फेज में, वही काम कर रहे हैं हम। तो देखो 1/3 मतलब जेड अपने शेयर का 2/5, जेड अपने शेयर का 3/5 के और वाई से मांग रहा है। सॉल्व करो, कितना आ गई है 2/15, 3/15। चाहो तो अगर सिंपलीफाई वहाँ पे हो रहा है तो करो, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर छोड़ दो, दोनों चलेगा। अब ये तो वो दे रहे हैं ना, मतलब के और वाई इतना इतना अमाउंट दे रहे हैं, देने के बाद उनका अपना अपना शेयर कितना हो गया, घट कितना गया, वो भी निकालना पड़ेगा। तो नाउ अगर तुमसे कहा जाए उनका न्यू शेयर निकालो ओल्ड पार्टनर्स का, मतलब के का और वाई का, कैसे निकालोगे, जितना के का पहले से है ओल्ड वाला, ये बताओ श्रेयस यहाँ कितना है के का ओल्ड वाला, देख के बताओ। 3:2 लिखा है ना, तो यहाँ कितना के का आएगा 3/5 ना, ठीक है। तो के कितना पहले था 3 में, उसने कितना पे दे दिया जेड को 2/15, माइनस कर दो कितना आएगा, ये एलसीएम लो, तो ये आएगा 3, 9, ये आएगा 7/15, ये आया के का। वाई का निकालो इस तरीके से ही, कितना के का ओल्ड था पहले से, वाई का सॉरी 2/5, और उसने कितना दे दिया जेड को 3/15। जब इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 3, तो 6 - 3, ये हम लोग पहले से किए हुए हैं। ये जो तुमने सॉल्व किया ये तुमने जेड को दे देने के बाद के का वाई का कितना कितना बचेगा वो पा लिए। तुम्हारे पास तीनों का न्यू शेयर मिल चुका इंडिविजुअल लेवल पे, इनको लिखो एक साथ इस तरीके से, मतलब के का वाई का और जेड का लिखो एक साथ, तो मिल जाएगा न्यू रेशियो। तो कितना के का है 7/15 न्यू वाला, कितना वाई का है 3/15 और कितना जेड का है 1/3, सबका ऐसे हम लोग, तो ऊपर सेम आएगा इन दोनों का, हाँ यहाँ पे आएगा 5, तो अल्टीमेटली तो क्या मिला, अल्टीमेटली 7, 3 और 5, ये क्या आ गया उनका न्यू रेशियो ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स। तो तुमने एक काम तो कर लिया, कौन सा वाला, न्यू रेशियो। अब बचता है एसआर निकालना, और हम तुम लोगों को हिंट दिए थे, याद है कि केस 3 में क्या होता है, जब एक्वायरिंग का रेशियो मेंशन रहे तो तुम डायरेक्टली उसी एक्वायरिंग रेशियो क्या बोल दो, तो मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो एसआर निकालना है इस क्वेश्चन में, ये तो एक निकल गया एनआर। अब तुम्हें अगर एसआर भी निकालना है एसआर, तो बिकॉज हमारे पास अवेलेबल है एक्वायरिंग का रेशियो दैट इज 2:3 दिया था ना, तो यही हमारा क्या हो गया। तो जिस जगह पे तुम्हें एक्वायरिंग रेशियो मेंशन होता है तुम डायरेक्टली उसको बोल दो एसआर। हाँ चाहो तो तुम्हारा मन करे नहीं सर तो हमको डाउट हो रहा है, तो एक तरीका और भी था जो मैंने कल डिस्कस किया था कल क्लास में, जितना वो दोनों पार्टनर्स अपने अपने शेयर में से दे रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, इसको हम कहते हैं सैक्रिफाइस अमाउंट। सैक्रिफाइस अमाउंट जानते हो तुम, इन दोनों को, एक इसको और एक इसको लिखो फ्रैक्शन के फॉर्म में, 2/15 इज टू 3/15, 15 कट जाएगा, क्या बचेगा अल्टीमेटली, तो तुम यहाँ से भी निकाल सकते थे। तो या तो तुमको दिया है वो पिकअप करो डायरेक्टली, वो भी सही था, या जो सेक्रीफाइस अमाउंट है जो हमने कल किया था वहाँ से भी पिकअप करो, सेम आएगा, या आखिरी स्टेप ओल्ड दिया है न्यू भी निकालो, दोनों सब्ट्रैक्ट करो, एट द एंड वापस नहीं पाओगे, बट इट्स बेटर डायरेक्टली करो। तुमने दो काम तो कर लिया, एनआर एसआर मिल गया, हमारा बचता क्या है एंट्री पास करना। ये बताओ इस सवाल में क्या क्या हुआ है देख के बताओ। वो जो न्यू पार्टनर था
कल मैंने बताया था कि जब भी न्यू पार्टनर आता है, जो भी चीज़ वो लाएगा तो पहला एंट्री वही बनता है कि पैसा ला रहा है, कैश एंड कैपिटल एंड गुडविल नाम पे, तो फर्म में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो तुम चाहो तो बैंक लिखो या फिर कैश, इट्स ऑल अप टू यू। हम लिखते हैं बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, ये पैसा दो चीज़ का आ रहा है, पहला जेट के कैपिटल नाम पे आ रहा है और दूसरा गुडविल, उसको हमने कल नाम दिया था, नाम क्या था, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये हमारा बन गया पहला एंट्री। इसका अमाउंट कितना आएगा, कैपिटल दिया 80,000 का, गुडविल दिया 30,000 का, दोनों ऐड कर लो कितना हो जाएगा, ये 1,10,000। ये फर्स्ट एंट्री सिंपल था। लास्ट एंट्री क्या बनाओगे बताओ इसको। कल मैंने बताया था ये भी चीज़ कि जहाँ तुमने गुडविल पा लिया न्यू पार्टनर से, तुम्हें तुरंत एक एंट्री पास करना ही करना है किसी कीमत पे। वो गुडविल तुमको इंस्टेंट ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर करना है इन द, और सिर्फ ओल्ड पार्टनर मैंने कल इसको कल मैंने क्लैरिफाई किया था, नॉट इन द ओल्ड पार्टनर्स। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, यहाँ तो इत्तेफाक से ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दोनों सेम दिख रहा है, बट ऐसा होता है कभी कभी कि ओल्ड पार्टनर में कोई पार्टनर गेन कर जाता है, तो उसको हम नहीं देंगे गुडविल अमाउंट। तो इसलिए यार क्या बेटर है बोलना कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनमें ये गुडविल अमाउंट बांट दो। तो यहाँ तो ओल्ड पार्टनर दोनों ही सेक्रीफाइस किए हैं, तो हमें क्या करना है, उस गुडविल को उनमें ट्रांसफर करना है, और ट्रांसफर किसमें करना है, इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो तुमने सॉल्व किया हुआ है। तो कैसे होगा, ये एंट्री पहले ऊपर ले आओ, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे सेक्रीफाइस दोनों किए हैं, दोनों ओल्ड पार्टनर्स किए हैं, तो दोनों का नाम आएगा KNY। ये तो मैंने एंट्री बनाया ना, इसका अमाउंट कैसे लिखोगे, टेढ़ा क्या ये, तुम लोग स्किल आते रह सर इसको बोले थे। कोई बात नहीं, अभी वो अपने आप में नहीं है, क्लैप कर रहा है आजकल। नहीं बोलना था इस चीज़, चलो अच्छा ठीक है, हाँ अच्छी बात है। देखो अच्छा, गुडविल हमारा कितना था, 30,000, और जब इसको हम बांटेंगे बिटवीन द पार्टनर्स, कैसे बांटेंगे, देखो K और Y का हमने ऊपर सॉल्व किया है, SR कितना आया था, सॉल्व क्या किया है, गिवन था ऑलरेडी, तुमने डायरेक्टली पिकअप कर लिया 2:3, तो तुम्हें उस 30,000 को बांटना है 2:3 में, मतलब ऐसे बांटना है 30,000 इंटू 2/5, 30,000 इंटू 3/5। और तुम नोटिस करते हो हम हमेशा ऐसे लिखते भी हैं बहुत बार कहीं कहीं पे, और जहाँ जहाँ लिखते हैं तो ये मान के चलो तुम्हें भी ऐसे करना चाहिए एग्जाम टाइम पे, वो बेस्ट वे होता है बताने का तुमने अमाउंट कैसे पाया। तो सॉल्व कोई किया इसको, कितना आ रहा है, 12-18, ठीक है। ये सवाल 3 नंबर का था, और बिलीव मी जो बच्चा यहाँ से, मेरा आंसर शुरू यहाँ से हुआ है, जो बच्चा ये पूरा ऐसे करेगा ना, आई गारंटीड ओपनली ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, एक टीचर एक सिंगल मार्क्स नहीं काट सकता। पेपर 3 मार्क्स से सवाल ही बनता है एग्जाम में, और जहाँ तुमको ये मिलेगा 1 नंबर कैलकुलेशन पे, 2 नंबर मिलता है एंट्री बनाने पे, और इस टाइप का सवाल हर साल आता है। और बिलीव मी बच्चे नहीं कर पाते हैं, मुझे बड़ा देख के बुरा लगता है भाई क्यों, अगर आसान नहीं कर पा रहे तो हार्ड कहाँ से करोगे, और हार्ड हर की एग्ज़ाम बहुत कम आता है, बट कम से कम आसान पे तो काम करो। इसी तरह एक सवाल मैंने और लिया है, देखो इसके जस्ट बाद है, ये 23 था, ये मेरा कौन सा है 24। हम तुम्हें दे रहे हैं कम से कम 5 मिनट, एक बार इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 24 का ऑलरेडी सॉल्व कर दिया थोड़ा सा, बट सॉल्व मत देखो, पहले समझो। अगेन यहाँ पे 24 में 2 पार्टनर्स थे, अंजू एंड मंजू, ठीक, 2 पार्टनर नाम दिया हुआ है, जिनका रेशो दिया है 7:5, ये भी नॉर्मल बात है गिवन ओल्ड रेशो। थर्ड पार्टनर मीनू वॉज बीइंग एडमिटेड फॉर 1/6 ईयर, यहाँ तक भी नॉर्मल बात कह रहा है। अब मेन बात क्या पता कह रहा है, मीनू जब आ रही है एज एडमिट होके, तो वो बेसिकली 2 लाख का कैपिटल एंड 96,000 गुडविल, अगेन यहाँ लिखा है ब्रॉड, तो लेकर आ रही है। ये सारी बातें सेम लगा होगा ना, बट अब दो कहाँ चीज़ें बदल रही हैं। इस बार लिखा है मीनू अपने शेयर को एक्वायर कर रही है, नॉट इन ए स्पेसिफिक रेशियो,
यहाँ रेशो गिवन दिया था ना, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है इस बार वो अपने प्रपोर्शन 1/6 प्रपोर्शन को ओल्ड पार्टनर से एक रेशो में ना मांग करके सीधा लिखा हुआ है सी एक्वायर हर शेयर फ्रॉम बोथ द ओल्ड पार्टनर्स लाइक दिस 1/24 फ्रॉम अंजू 1/8 फ्रॉम मंजू। डायरेक्टली फ्रॉम लिखा है। एंड ध्यान देना, मैंने इस टाइप का सवाल एक और लगवाया था पिछले टाइम पे भी, जहां पे ऑफ लिखा था, मतलब एक्वायर के पहले ऑफ लिखा, तो मैंने कहा था वहाँ पे इनटू मैंने कराया था। अगर तुम्हें कंफ्यूजन ना हो तुम बोल दे रहे हम बात करें क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन 22 भी कल लगवाए थे क्वेश्चन 22वां, ये तो 24 है ना, तो कल वाले सवाल में क्या था, यहाँ पे ऑफ एक्वायर के पहले ऑफ लिख दिया था, तो मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ा ऑफ देने के फ्रॉम देने के बावजूद भी, बट यहाँ पे सिर्फ फ्रॉम लिखा है। तो जब फ्रॉम लिखता है तुम क्या बताया तुम होते हैं डायरेक्टली क्या करो माइनस, क्योंकि वो तुम्हें सेक्रीफाइस्ड अमाउंट दे दिया है। कैसे? अंजू बेसिकली कह रही है कि भाई ठीक है हम मीनू को 1/24 दे देंगे, मंजू कह रही है हम 1/8 दे देंगे। अच्छा एक बात और भी है, किसी के मन में अगर ये ख्याल आ रहा है कि अगर मुझे वेरीफाई करना है कि सच में यहाँ पे डायरेक्ट माइनस करना है हाँ है ना, तो कैसे जाने, एक ट्रिक भी है, ये हम बता क्यों रहे, बिकॉज बहुत ऐसा होता है एग्जाम टाइम में दिमाग काम नहीं करता, तो ये समझो ध्यान से। अगर डायरेक्ट माइनस करने नौबत कभी आता है किसी क्वेश्चन में, या तो फ्रॉम लिखा है समझो इस तरीके से, ऑफ नहीं लिखा है समझो इस तरीके से, या एक और तरीका है कि इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों क्या कर लो ऐड। जब ऐड करोगे ना तो तुम अगेन एट द एंड जितना वो न्यू पार्टनर आ रही है वो हिस्सा पा जाओगे। यहाँ पे पता है इन दोनों को ऐड अगर किए होते ना, जो सेक्रीफाइस अमाउंट है उन दोनों का न्यू पार्टनर के लिए ऐड किए होते, तो वापस तुम ये जो था इसका शेयर 1/3 यही पाए होते। तो इसीलिए बहुत तरीके हैं, बट खैर कोई नहीं। तो यहाँ पे हमें जब फ्रॉम दिया था तो डायरेक्ट माइनस करना है उनके न्यू रेशो पाने के लिए। देखो मीनू का न्यू रेशो दिया हुआ है, अगर तुम्हें न्यू रेशो निकालना है ऑल थ्री का तो तुम्हारे पास मीनू का तो न्यू रेशो दिया हुआ है, बस किसका न्यू रेशो और चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स का। तो हमने क्या किया है, अंजू का एंड मंजू का जो न्यू रेशो होगा, न्यू शेयर कह सकते हो, सॉरी न्यू शेयर आफ्टर प्रोवाइडिंग टू मीनू को दे देने के बाद उनका अपना शेयर कितना बचा, तो जितना इनका ओल्ड था 7:5 इनका ओल्ड था ना, 7/12 5/12 अंजू का मंजू का। तो देखो अंजू का जो ओल्ड था मैंने माइनस किया कितना, जितना उसने दिया है मीनू को। मंजू का ओल्ड था 5/12 मैंने माइनस किया कितना 1/8 जितना उसने दिया है मीनू को। माइनस करने के बाद जो तुमने पाया ये उन दोनों का न्यू शेयर बचा हुआ है मीनू को देने के बाद। तो तुम्हारे पास मीनू का दिया हुआ था, तुमने ओल्ड वालों का निकाल लिया न्यू शेयर, तीनों को लिखो साथ में तो तुम पा जाओगे न्यू रेशियो जो मैंने सॉल्व किया हुआ। ये बात हम लोग एक नहीं इस तरह से कैलकुलेशन ने कम से कम 6-7 बार किया हुआ है, तो यहाँ मैंने कुछ बहुत यूनिक नहीं बताया। अब आता है इसका वो निकालना एसआर। यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता दिया था, कैसे एक्वायरिंग के फॉर्म में, कि वो इस तरह से एक्वायर कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट उसको क्या बोल दिया था, वही हमारा एसआर होगा। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो तुम डायरेक्ट निकाल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ रेशियो दिया ही नहीं है कि वो कितने में एक्वायर कर रहा है, तुम्हें उसी एक्वायरिंग को फ्रैक्शन में दिया था ना, देख सकते हो कि तो हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए उसी सेक्रीफाइस्ड अमाउंट जो फ्रैक्शन में दिया है, एक्वायरिंग का जो प्रपोर्शन दिया है फ्रैक्शन में, हम उसको लिखे साथ में रेशियो बन गया 1:3। अब यहाँ पे अगर तुम्हें एसआर निकालना है तो इसके और क्या तरीके थे, ओल्ड माइनस न्यू करो तो भी पा जाओगे, या फिर अगर यहाँ पे दिया होता सेक्रीफाइसिंग का प्रपोर्शन डायरेक्टली दिया होता हम उसको पिकअप कर लिए होते। तो ये सब ध्यान देना। तो एनआर एसआर निकालने का काम मैंने जो अभी तक कराया ये अभी तक कुछ भी नया नहीं था, नया अब आएगा। तुमसे कहा था अगेन इसमें एंट्री पास करना है, वो न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेकर आ रही है कितना 2,96,000। जो एंट्री यहाँ बनाए डिटो सेम एंट्री बनेगा, बस नाम बदलना है, बाकी प्रोसेस एंड अप्रोच वही रहने वाला है। कैसे? सबसे पहला उसमें ब्रॉड लिखा तो पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगा, पहला बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, पार्ट नाम क्या है मीनू, तो टू मीनू कैपिटल अकाउंट, और दूसरा पैसा किस बात का आ रहा है, गुडविल का, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये फर्स्ट एंट्री बनेगा। अमाउंट कितना है, कैपिटल है 2 लाख का,
गुडविल 96 का है, दोनों ऐड कर लो, कितना हो जाएगा ये 2,96,000। यहाँ तक कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। हम लोग कल 2 सवाल लगाए हैं, आज ये एक लगा चुके हैं, एक और लगाए, आज 14 सवाल लगवा रहे हैं इस टॉपिक पे, इस एंट्रीज पे। अभी तक तुम लोगों को ये बात का प्रूफ मेरे मिल गया होगा भाई, हम बार बार जो कह रहे हैं कि सेम एंट्री होता है। अब तुम्हारा काम है इसी गुडविल को तुरंत क्या करना है, बिटवीन द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ये जो कि यहाँ पे सब सेक्रीफाइस कर रहे हैं ओल्ड में, सब में बांटना है इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि यहाँ तुमने SR निकाला हुआ है। कैसे बांटोगे, पहले इसको अप्रोच लो, इस नाम को प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू जो भी ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस किए हैं, सब सेक्रीफाइस किए हैं, नाम क्या था उनका, अंजू एंड टू मंजू। अब इसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ सॉल्व किया था यहाँ भी कराते हैं हम। 96 को तुम्हें बांटना है इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो A और M इनका जो सेक्रीफाइस उसने ऊपर निकाला, रेशियो कितना निकाला था 1:3। हमने A और M का सेक्रीफाइस रेशियो कितना निकाला हुआ है 1:3, बांट लो, कितना आएगा 96,000 इंटू यहाँ कितना आएगा 1/4 आएगा अंजू का, 96 इंटू 3/4। अब जिनके मन में ये भी चल रहा है, अब 1/4 3/4 कहाँ से ला दे रहे आप, तो ये चीज़ हम लोग पता है कहाँ सीखे हुए हैं, चैप्टर 1 सीख के आ रहे हैं कि कैसे रेशियो से फ्रैक्शन बनाते हैं। यहाँ पे पहला 1 था, अपॉन में दोनों को ऐड करना होता है, यहाँ पे 3 पहला अपॉन में ऐड करना होता है। अब सॉल्व कोई किया, कितना आया है 24,007। वेरी गुड। अब आता है आखिरी चीज़, देखो तुम्हारे पता है क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन 3 मार्क्स का था ये वाला ना, ये भी 3 मार्क्स का हो गया खत्म। बस अब किसी क्वेश्चन को पता है बढ़ाने का तरीका क्या होता है, इंक्रीज कैसे किया जाता है, वहाँ पे तुम्हें जानबूझकर कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा दे देगा। यहाँ तो तुमने यहाँ तक सिखाई तुमने है ना, अब पता है एक्स्ट्रा कैसे जोड़ दिया है, ये देखो जानबूझकर तुम्हें इतना क्वेश्चन सिंपल रखने के बाद ये देखो इतना ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग पे जोड़ डालो। क्या लिखा है, प्रॉफिट जो पहले साल का है आफ्टर एडिशन ऑफ मीनू, मतलब मीनू जुड़ चुकी है, अब 3 पार्ट हो चुके हैं, तो उसके भी एफर्ट जुड़ जाने के बाद अब साल भर मेहनत हुआ, फर्म में काम उसने भी किया, और अब उसका इतना प्रॉफिट अर्न करवा दिया तीनों ने मिल करके फर्म के अंदर। तो ये बताओ इस प्रॉफिट पे किसका किसका हक रहेगा, तीनों का। और याद करो हम तुम्हें क्वेश्चन नंबर कौन सा करवाए थे, क्वेश्चन आई थिंक 10 था, क्वेश्चन 11 था, क्वेश्चन नंबर 11 इस बुक का याद है, जो मैंने कहा था ऐसे भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि न्यू पार्टनर के जुड़ जाने के बाद तुम्हें प्रॉफिट दे देगा जानबूझ करके और कहेगा उनको भी बांटो बिटवीन ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर जुड़ जाने के बाद। तो ये बताओ यहाँ पे जब ये न्यू पार्टनर आ चुकी है, इस प्रॉफिट को तुम्हें सब में बांटना है ना, तो ये पहले बढ़ता कहाँ पे, PL एप्रोप्रिएशन में है ना, तो तुम्हें पहले इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कहाँ करना होगा, PL एप्रोप्रिएशन में। और उसका एंट्री याद है, भूल चुके हो क्या था एंट्री, उसका एंट्री था, अगर नहीं याद रख पा रहे तो याद है रखो, PL एप्रोप्रिएशन कहाँ जाता है, PL अमाउंट आता है क्रेडिट साइड में, तो वहाँ से एंट्री क्या बनेगा, PL अकाउंट डेबिटेड टू PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये तो एंट्री बनेगा ना। इसका अमाउंट कितना अमाउंट दिया था 4,80,000, 4,80,000, ये हमारा पहला एंट्री बना। अब तुम्हें इसी PL एप्रोप्रिएशन के इतने अमाउंट को जो तुमने लिखा अभी PL एप्रोप्रिएशन में, तुम्हें इसी को बांटना है बिटवीन द पार्टनर्स इन द न्यू रेशियो, क्योंकि इसमें अब मीनू भी जुड़ चुकी है एज अ पार्टनर के तौर पे। तो एंट्री क्या बन जाएगा, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, अब समय बांटोगे तो क्या लिखोगे एंट्री टू, नाम क्या क्या है, अंजू टू मंजू एंड टू मीनू, ये तुम्हें नाम लिखा ना। कैसे बांटोगे इसको, बिटवीन ऑल इन द न्यू रेशियो, और हमारे पास न्यू रेशियो तुमने सॉल्व किया हुआ कितना आया था 13, 7 एंड 4, जरा बांटो कितना आएगा, प्रॉफिट है 480 का, इसको बांटोगे 3 पार्ट में, हम लिख दे रहे तुम सॉल्व करो उसको, 48 इंटू 13/24, 48 इंटू 7/24,
एंड 48 इंटू 4/24। हम बस लिखे हैं, सॉल्व करके जो भी आएगा वो सामने लिखवाओ। कोई सॉल्व किया है? कितना आ रहा है? कितना 2,60,000। नेक्स्ट का 140, लास्ट का 80,000। ठीक है, मैच बना कर लेना, हम आंसर देखे नहीं है। देखो ये 4 एंट्री जहाँ बन गया, ये सवाल तुम्हारा बन गया कम से कम 3-4 नंबर का। और एक बात, इसी में तुमको 1-2 रिजर्व भी अगर दे देगा ना, मान लो, तो ये सवाल बन जाएगा 6 मार्क्स का भी, तो कोई बहुत इशू नहीं है। बस यहाँ तुमने देखो चीज़ें एक्स्ट्रा जान लिया, इतना लिखो। अगर मेरे पास समय मिलता है तो एक सवाल और हम लोग प्रैक्टिस आज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 लगा लिया जाए, क्या सोच रहे हैं? थक गए इतने में ही? चलो इतना लिखो पहले। चलो इतना उतार लो, बाकी तुम लोग का जो डिमांड है उसको फुलफिल करते हैं। लेकिन पहले एक बात ध्यान सुन लो, इसमें यहाँ रोक भले रहे, लेकिन अब कुछ चीज़ें ध्यान सुन लो। क्वेश्चन 25 सुनते रहो ध्यान से। मैंने एक सवाल पूरा सॉल्व करके देखा हुआ है, इसमें पूरा बता रहा है, तो ध्यान में बातों सुन लो। अभी तक हम तुम्हें जानबूझकर 20, ध्यान सुनो, 20, 22, 23, 24 लगातार कराएं। जो 21 स्किप भी कल किए थे वो बहुत सिंपल था, वो तो और सिंपल था। बट 24 के ऑनवर्ड्स 25, 26, 27, 28 मैंने एक सवाल लिटरली पूरा देखा हुआ है, कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं जो बहुत यूनिक लगे। हाँ लेकिन रुक जाओ भाई, रुक जाओ। लेकिन जो क्वेश्चन 29 है ना, 29वां, जो इसके बाद हम कराने सोचे थे, वो मैच करता 23 जैसा ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा यूनिकनेस है, वो हम कल करा देंगे। और 29 कराने के बाद 30, 31, 32 ये सारे सवाल भी सेम एज इट इज़ हैं। तो मेरा मकसद ये रहेगा, तुम्हें हम वो सवाल लगवाएं जो यूनिक भी है, तुम शायद ना कर पाओ। तो मेरे एंड्स पे जो सवाल लग रहा है कि हाँ वो इम्पोर्टेंट है, हार्ड है, उसमें कुछ अलग दे रहा है, वो हम करा दे रहे हैं। बाकी तुम लोग भी घर बैठ के अब इसी अप्रोच पे जो सवाल आगे के हैं प्रैक्टिस इसलिए करो बिकॉज अब कुछ नया नहीं है। तुमने कॉन्सेप्ट 3 सीख लिया प्रॉपरली। अब कौन सा? एनआर निकालना, एसआर निकालना, तीसरा न्यू पार्टनर के आने पे गुडविल को और कैपिटल को इंट्रोड्यूस करना, उसको बांटना बिटवीन द पार्टनर्स जो सेक्रीफाइस करते हैं इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इतने पे काम करो, बाकी इसके आगे जब कल मिलेंगे तो चीज़ों को एक स्टेप और आगे ले चलेंगे, ठीक है ना। अभी तक तो हर बार तुम क्या नोटिस किया हो कि पैसा वो ला रहा है कैपिटल एंड गुडविल का कैश में। एक टाइम ऐसा भी आएगा जहां वो नहीं भी ला रहा है, वो लाता है काइंड्स में, कंसिडरेशन अदर देन कैश, या फिर नहीं लाता है, उधार पे देता है, तो करंट अकाउंट ओपन होता है। तो इस तरह कंडीशन अभी और आगे आएगा, जो कि है सिंपल, बस कंडीशनल सिचुएशन बदलता रहेगा। थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के प्रैक्टिस करो। एंड आखिरी बात, क्वेश्चन 1 से 19 दोबारा कह रहे हैं, मत हल्के में लो, एनआर एसआर लगाना फिर सीखो अगर भूल रहे हो तो, ठीक है। इसको ढंग से बेटा देख लो, कल जब मिलेंगे चीज़ों को आगे और बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच एंड नमस्ते, धन्यवाद।